मोटापा और डायबिटीज़, यह जो कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज की तारीख में 40 से ऑलमोस्ट 60% लोगों को या तो ओवरवेट है या फिर वो ओबेज है, यानी मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं या उन्हें पूरी तरह से मोटापा है। और दुर्भाग्य यह है कि आजकल के बच्चों में भी मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यह बच्चों का मोटापा, खासकर जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ का इतिहास है, जिन्हें आनुवंशिकता है, माता पिता को हो, दादा दादी को हो, चाचा मामा मौसी बुआ को हो या भाई बहन को हो, ऐसे यदि घर में किसी बच्चे को मोटापा हो जाए तो उन्हें यंग एज में भी डायबिटीज़ होने की संभावना है। आपने कल्पना करी होगी नहीं, जो बच्चों का डायबिटीज़ होता है यूजुअली डॉक्टर साहब ने बताया कि वो 20 साल से कम रहे तो यूजुअली उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है। परंतु आजकल बड़े लोगों का डायबिटीज़ जो 25, 30 और 40 के बाद होता था टाइप 2 डायबिटीज़, आजकल वो बच्चों में भी देखने में आ रहा है, जिसे हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन ऐसा बोला जा रहा है। यानी हुआ बचपन में है, 18 साल से कम की उम्र में हुआ है, परंतु उन्हें गोली वाला डायबिटीज़ हुआ है। और यह जो टाइप 2 डायबिटीज़ इन यंग है, यह अक्सर ये ऐसे लोगों को होता है जिनके परिवार में मोटापा हो, बच्चों में मोटापा हो, उन्हें फिजिकल इनएक्टिविटी हो, यानी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, फास्ट फूड की हैबिट्स है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और किसी प्रकार का व्यायाम नहीं हो पाता है, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल पर देखते हैं, यह जो बच्चे हैं इन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमें आज की तारीख में अलर्ट होना पड़ेगा। बच्चों में किशोरावस्था में उन्हें एक्टिव रखना, उन्हें मेरे हिसाब से तो हर बच्चे ने जब वो स्कूल में पहली क्लास में जाता है वहाँ से ही उसने किसी न किसी प्रकार का एक अच्छा आउटडोर स्पोर्ट्स सीखना चाहिए, करना चाहिए। इवन इंडोर स्पोर्ट्स भी आप सीख सकते हैं। अपने बच्चे को एक्टिव रखना पड़ता है। एक उनका प्लेग्राउंड में जितना ज़्यादा वो अपना समय व्यतीत करेंगे उतने आगे चल के एक्टिव रहेंगे। परंतु यह एक्टिविटी नहीं रहे कि यदि आप सिर्फ किताबों में फंसे रहे, यदि आप सिर्फ स्क्रीन टाइम यानी अपने टीवी और मोबाइल पर ही अपने गेम्स खेलते रहे, तो इन बच्चों को आगे जाके मोटापा बढ़ने की संभावना और मोटापे के कारण इन्हें डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इन लोगों के शरीर में जब हम इंसुलिन लेवल करते हैं तो इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ आता है और आपके डॉक्टर बोलते हैं अरे इनका इंसुलिन का लेवल बहुत बढ़ गया है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो गया है। कई बार इनके गले में, यहाँ आप देखेंगे पीछे के साइड में, तो वहाँ पर एक काला काला या वेलवेटी या थोड़ी सी डार्क कलर की, ब्राउन कलर की वेलवेटी स्किन आ जाती है, लेयर आ जाती है। यहाँ मोटापा दिखता है गर्दन में, जहाँ आप मेरा हाथ देख रहे हैं। तो ये जो इसको बोलते हैं अकेंथसिस नाइग्रिकन्स, तो यह यदि आपके बच्चे के गले के वहाँ पर है या कभी कभी बगल में यहाँ पर है तो उन्हें इंसुलिन की मात्रा शरीर में, इसका मतलब उनके ज़्यादा है और ऐसे बच्चों को डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब इससे बचना कैसे है हमने, तो बच्चों का मोटापा ना होने दें। यदि वो मोटापा उन्हें में है तो उनके डाइट का ध्यान रखें, उनके विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन की कमी ना होते हुए फैट की मात्रा कम करें, एक्सरसाइज करवाएं, जितनी ज़्यादा एरोबिक एक्सरसाइज, कोई ना कोई गेम में उन्हें इन्वॉल्व करें, उनका स्क्रीन टाइम एकदम कम कर दें, उनके हाथ में मोबाइल एक लिमिटेड समय के लिए दें, टीवी के सामने जाना ना बैठें, तो शायद हम आने वाली जनरेशन को डायबिटीज़ और मोटापे से बचा सकते हैं। तो आज की तारीख में हर घर में हमें बच्चों के मोटापे की तरफ अभी से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले दिनों में हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो जीवन की मिठास को हम फिर से एक बार बात करेंगे अगले एपिसोड में। आप स्वस्थ रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना बहुत ख्याल रखें।